ओके लो, तो अभी तक मैं तुम लोगों को स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सारे के सारे बता चुका हूं। अब एक्चुअल में समझते हैं कि ग्राफ्स को एक्चुअल में किया कैसे जाएगा। अगर मान लो उस पर डिपेंड होकर कोई क्वेश्चन आ जाता है या इन जनरल भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको समझे कैसे, उसको सॉल्व कैसे करें, ये चीज देखते हैं। हालांकि ग्राफ से रिलेटेड एक चीज होती है जो हमेशा कॉमन रहेगी, उसके लिए मैं एक चीज सेपरेट बनाऊंगा जो कि सारे ग्राफ्स जो भी तुम 11th 12th में सबको कंबाइन कर देगा। बट अभी के लिए तुम इतना समझो, हर ग्राफ में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि जब वो नीचे वाला यानी ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस से भी किसी भी एक्सिस से वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जितना एंगल बनाएगा इस चीज को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, ढलान वाली बात है। अब सोचो यही लाइन में अगर मैं ऐसी बना दूं तो स्लोप कम हो जाएगा, यही लाइन ज्यादा बना दूं तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो थीटा होता है ये बेसिकली एंगल है, ठीक है। और एंगल एक तरीके से हमें क्या बता रहा होता है, स्लोप बता रहा होता है, ठीक है। एक चीज तो ग्राफ में ये होती है। दूसरी चीज होती है ग्राफ के नीचे का एरिया, ठीक है। अब मान लो मैंने इसी तरीके का ग्राफ बना दिया या फिर कोई डिफरेंट तरीका ऐसा ग्राफ बना दिया है ना, इसमें भी बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल कहा जाता है कि ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया होता है यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, जितना इसके नीचे लाई करता है, ये जो एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो हर ग्राफ में दो चीजें हैं, पहला तो हमारे पास स्लोप है और दूसरा क्या है, एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के ग्राफ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला ग्राफ, वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हर ग्राफ में दो चीजें होंगी, स्लोप और एरिया। अब तुम्हें पता तो नहीं है कि किस ग्राफ में कौन सी चीज डिफाइन होती है। हालांकि छोटी क्लास में बता दिया जाता है कि हाँ ये होता है और तुम्हें याद भी कराया जा सकता है कि तुम्हें मैं बोल दूं कि इसमें ये चीज ये देगी। याद करने का फायदा नहीं है, यहाँ एक कंसेप्ट समझो, सिंपल सी बात है। जब भी किसी भी ग्राफ में अगर तुम्हें स्लोप निकालना है, सिंपली क्या करो, जो हमारे पास y पे क्वांटिटी है उसको x वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, बस। यानी y एक्सिस, ये ऊपर वाली एक्सिस, ऊपर वाली एक्सिस, ऊपर वाली एक्सिस, इस एक्सिस में से डिवाइड कर दो इस वाली एक्सिस को। कहने का मतलब तुम डिवाइड कर दो x को t से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे v को डिवाइड कर दो t से, इससे इसको है ना, और यहाँ पे a को डिवाइड कर दो t से, ठीक है। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, ठीक है, ये दे देगा स्लोप, ठीक। और वही अगर मान लो तुम्हें एरिया निकालना होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, y इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हो गया x इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे v इंटू टी और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जब तुमने वैल्यूज कर दी तो तुम्हारा आंसर ही आ गया, नहीं 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 नहीं। ध्यान रखना, ये करने के बाद तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम्हें मिलने क्या वाला है, ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या मिलने वाला है तुम्हें ये पता लगेगा। कहने का मतलब जब तुम x को t से, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें एग्जैक्टली क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए तुम स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकालने के बाद तुम्हें क्या मिलने वाली है, वेलोसिटी मिलने वाली है। वही अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ आता है क्या, नो, कुछ भी नहीं। ऐसी कोई क्वांटिटी है जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तुम्हें मिलती हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, हाँ आएगा, बट हमारे लिए वो कोई बहुत खास क्वांटिटी नहीं होगी। तो मुझे इस ग्राफ के एरिया से कोई खास मतलब नहीं है, कोई भी खास मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो स्लोप निकालने से मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां देखो, वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, बिल्कुल अच्छी बात है। जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यानी मेरे पास जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो इसमें तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और यहां पे अगर जब तुम क्या नाम है, एरिया निकालोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी इसमें दोनों क्वांटिटीज में तुम्हें ये चीजें मिलती हैं, ठीक। अब यहां बात करते हैं, जब एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या आता है, कुछ आता है क्या, नहीं, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जब मैं एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे मिले, नहीं ना, ऐसी कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं मिलने वाला मुझे। बट हाँ, अगर तुम एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x कह रहा हूं मैं, वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यानी अगर तुम इस वाले ग्राफ का, एक्सेलरेशन वाले टाइम ग्राफ का अगर तुम एरिया निकाल दो तो एरिया निकालने पे तुम्हें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो अगर मैं सारी बातें कंबाइन कर दूं, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं भी आया, समझ में आ जाना चाहिए, बट नहीं भी
भी आया तो तुम याद कर सकते हो। हालांकि मैं इस चीज के बहुत फेवर में नहीं हूं कि तुम चीजों को याद कर लो, बट फिर भी यहां देख सकते हो यही है कि स्लोप गिव्स वेलोसिटी। अगर तुम इस चीज का स्लोप निकाल दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें अगर तुम मान लो स्लोप निकालोगे वेलोसिटी, टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा और एरिया से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और यहां पे अगर तुम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया निकाल दोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी। ये सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है और इसमें कुछ भी सोचने वाली टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यही चीज है, इसको समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में वेलोसिटी टाइम के अलावा जो भी ग्राफ तुम देखोगे या कोई दूसरा ग्राफ होगा वहां पे भी ये कंसेप्ट काम कर जाता है। बट वही है कि याद करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट काम चल जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये और ये मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर तीनों में मैंने बिल्कुल सेम वैल्यूज रखी हैं और यहां पे तुम देख सकते हो कि सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका स्लोप निकालो, जो कि बहुत कम पूछते हैं। हाँ, इस ग्राफ को देके तुमसे बोला जा सकता है कि वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी निकालना बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम सिर्फ स्लोप निकाल दो, तो स्लोप निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ, अब ध्यान रखना, वो जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना, ये इससे तुम्हें पता लगता है, इससे सिर्फ पता लगता है कि निकलने क्या वाला है। अब सॉल्व ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर इसको सॉल्व करना है बहुत सिंपल है। क्या करो, स्टार्टिंग वाला पॉइंट उठाओ, ए मान लेते हैं चलो इसको, और एंड वाला पॉइंट उठाओ, मान लो इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें स्लोप निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि फाइनल पॉइंट का और इनिशियल पॉइंट के वाई वाले जो कोऑर्डिनेट्स है उसको माइनस कर दो। समझ में नहीं आया होगा, जरा ध्यान से सुनो। ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसके ये होंगे ना 0,0, एक्स और वाई लिखना आता होगा तुम्हें, है ना। जैसे हर पॉइंट का एक वैल्यू होती है। जैसे मेरे पास कोई भी ग्राफ है, जब मेरे पास क्या नाम है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जब इसको मैं डॉट डॉट से जोड़ता हूं तो इसकी यहां पे वैल्यू मान लो चलो 5 और यहां पे 10 है ना। तो मैं बोलता हूं ना कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 10,5। तो ये लिखने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट्स को। वैसे ही यहां पे मेरे पास जो ये वाला पॉइंट है ये 0,0 है, और ये बी वाला पॉइंट क्या हो गया देख के बता सकते हो तुम, क्या है 10,5 है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, 5,10 है, ठीक है। एक्स वाले को पहले लिखते हैं और वाई वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों ही 0 है तो 0,0, और यहाँ पे एक्स वाला यानी ये पहले और वाई वाला ये यानी बाद में, ठीक है। अगर तुम्हें स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1, मतलब ये है, ये जो है ये है y2 और ये है y1, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कर दो x2 माइनस x1। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये एक तरीके से है मेरे पास x2 और ये है y2, और ये मेरे लिए क्या है x1 और ये है y1। ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है। थोड़ा बहुत मैथ में तुमने सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपल है, सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0, ठीक है, 5 माइनस 0। इसको 10/5 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये मैंने 2 मीटर पर सेकेंड कैसे लिख दिया, हमें पता है कि स्लोप निकालने से मुझे क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को हमेशा हम किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में मिलते हैं। तो मैंने स्लोप निकाल दिया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और तुम्हें पता है, और मैंने अभी बताया कि इस केस में अगर तुम एरिया निकालोगे तुम्हें कुछ खास नहीं मिलने वाला, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्लोप निकालो, स्लोप से वेलोसिटी, आंसर आ गया, ठीक है। अब यही चीज मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं स्लोप अगर निकालूंगा तो स्लोप से क्या होगा मेरे पास, फिर से वही कंसेप्ट y2 माइनस y1 करेंगे। यहां मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, ये मेरा पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट चलो मान लो B है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 5,10। सेम रखा है मैंने, ताकि एक बार तुम्हें समझ में आ जाए कि बातें बिल्कुल सेम ही रहती हैं, ठीक है। फिर से वही करेंगे कि क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस 0 है कि नहीं, 5 माइनस 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे 10/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 2। अब ये 2 आ गया है ना। अब ध्यान से सुनो, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप से मुझे क्या मिलता है, ध्यान रखो मैंने बताया था क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, हमें एक्सेलरेशन मिलता है जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम स्लोप निकालते हैं। तो ये जो मेरे पास आया एक्सेलरेशन और आया, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। सेम चीज तुम ग्राफ में भी देख सकते हो, है ना। ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करोगे
मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, बट हालांकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए हमने वही लिख दी। ठीक है, अब इस केस में एरिया भी निकाल सकते हैं। हाँ, इस केस में ये डिफरेंट है कि सिर्फ इसमें स्लोप नहीं होता, इसमें एरिया भी होता है। स्लोप से एक्सेलरेशन आता है और एरिया से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर तुम इसका एरिया निकालोगे यहां से यहां तक का, तो सिंपल है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल है ना ये, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है, 0 से लेकर 5 तक 5, और हाइट कितनी है 10, कितनी है 10 हो गई। तो यहाँ पे बस यही चीज। अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 5 25 मीटर। यहाँ पे तुम्हें मीटर लिखना है क्योंकि एरिया से तुम्हें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना, 25 मीटर। सिंपल सी चीज है। ठीक है, यहां कंसेप्ट में ध्यान रखना, यहां वेलोसिटी आती है जब स्लोप निकालते हो, यहां स्लोप निकालते हो तो एक्सेलरेशन आता है, और यहां एरिया निकालने पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। आखिरी चीज है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहां पे तुम्हें डायरेक्टली क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि इस केस में जब तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब मिलेगा क्या, मिलेगा a/t मिलेगा, और a/t कोई क्वांटिटी होती नहीं है, किसी काम की क्वांटिटी नहीं है। इसमें एरिया निकालोगे यानी ये चीज निकालोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें मैंने पता है, फिर से ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालना कितना होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, फिर से 5 है, 0 से लेकर 5 और हाइट कितना है 10। यहां से ये कट गया और कितना आ गया मेरे पास, 25 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखो मैंने मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि एरिया निकालने से मेरे पास अब क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, और वेलोसिटी जो आएगा वो मेरे पास कितना होता है, 25, मतलब हमेशा मीटर पर सेकंड में ही होता है। तो ध्यान रखना, फर्क होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यही चीज होती है, अलग अलग ग्राफ्स में सॉल्व करने से अलग अलग क्वांटिटी आती है। इस वाले में एक दो चीजें और हैं समझने के लिए जो कि मुझे समझानी पड़ेंगी, बट अभी के लिए इतना बहुत है। और किसी भी ग्राफ को तुम इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट याद रखो, बाकी एरिया निकालना और स्लोप निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सिंपल मैथ है। एरिया निकालने के लिए तुम्हें मैथ आनी चाहिए, स्लोप निकालने के लिए, ये करने के लिए भी तुम्हें मैथ आनी चाहिए। बाकी फिजिक्स का सारा काम मैंने बता दिया। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।